हेलो फ्रेंड्स, मैं देवक्षण आपका प्रतियोगी परीक्षाएं और ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल ऑलवेज टॉप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और मार्किंग भी अपने बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसके लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में हर लेवल पर क्वेश्चन आंसर सही करने के लिए कुछ टॉपिक्स दिए हैं, ट्रिक दिए हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा संधि। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल। मेल का अर्थ है यानी मिलान करना। किनको मिलान करना है? दो या दो से अधिक वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों या शब्दों के मेल को। दो या दो से अधिक वर्ण होते हैं दोस्तों ध्वनि, जिनके लिखित रूप को ही अपने वर्ण कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन लाए, वहां संधि होती है। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? मुख्य रूप से तीन प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज दोस्तों अपने स्वर संधि के बारे में ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे। स्वर संधि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, वहाँ स्वर संधि होगी। स्वरों की संख्या आपने पता है दोस्तों, मुख्य रूप से स्वर 11 होते हैं। संख्या में 11 स्वर होते हैं। तो स्वरों के मेल से, किनके मेल से? दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन लाएगा, वो स्वर संधि कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखें, शब्द है अपना विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी। विद्या धन अर्थी। अब हम इस शब्द को पूर्व पद कह सकते हैं और इसे पश्च पद या दूसरा पद भी कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है अपने इसमें आ, और पश्च पद का या पर पद का जो पहला वर्ण है, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन आएगा वही संधि कहलाएगी। तो आ और अ के मिलने से जो योग बना वो है आ। तो यहाँ पर विद्या धन अर्थी का हो गया अपने विद्यार्थी। इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन अपने इस चैप्टर में ही करते रहेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, फिर है 4 नंबर पर यण स्वर संधि, और 5 नंबर पर आती है अपने अयादि स्वर संधि। यही क्रम रहता है। लेकिन दोस्तों अपने जो स्वर संधि में पहला भाग है दीर्घ संधि, इसको सबसे अंतिम में करेंगे। तो अपने आज शुरू करते हैं पहले गुण संधि के बारे में। गुण संधि। गुण संधि में अ या आ के बाद में, किसके बाद दोस्तों? अ या आ के बाद में ई या ई वर्ण हो, छोटी ई वर्ण या बड़ी ई का वर्ण, कोई सा भी हो दोस्तों, तो इन दोनों के मेल से जो विकार आएगा या परिवर्तन आएगा वो ए कहलाएगा। इसे हम इस तरह मात्रा के रूप में भी लिख सकेंगे। दूसरा परिवर्तन क्या आएगा? अ या आ के बाद में उ या ऊ हो। अ या आ के बाद में यदि उ या ऊ आए, तो इन दोनों के मेल से जो विकार या परिवर्तन लाया जाएगा वो कहलाएगा ओ, और इसको हम ओ की मात्रा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा जो परिवर्तन होगा वो दोस्तों अ या आ के बाद यदि रीक वर्ण आए, तो इन दोनों के स्थान पर जो विकार उत्पन्न होगा वह कहलाएगा
अर। तो दोस्तों कह सकते हैं कि अपने अ या आ के बाद में ई या ई तो ए वर्ण, अ या आ के बाद में उ या उ हो तो ओ वर्ण बन जाएगा, और अ या आ के बाद में री वर्ण आए तो अर वर्ण बन जाएगा। इसका हम कुछ उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं और उसको और भी सरल तरीके से करेंगे। जैसे पहला शब्द है अपना देवेंद्र। दोस्तों देखिए कि अपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनको हल करना है। अपने क्या बन रहा है, ए, यानी कि एक मात्रा। तो मध्य शब्द के मध्य में जहां पर भी एक मात्रा हो आप निश्चित तौर पर गुण संधि कर सकते हैं। देखिए यहां पर अपनी पहचान के लिए ए की मात्रा एक मात्रा आ रही है, स्वेच्छा में भी एक मात्रा आ रही है, नरेश शब्द में भी एक मात्रा आ रही है, शुभेंदु शब्द में भी एक मात्रा आ रही है, परमेश्वर में भी एक मात्रा आ रही है, दिनेश शब्द में भी एक मात्रा है, महेश में भी एक मात्रा है, और गणेश शब्द में भी एक मात्रा है। तो हम आंख बंद करके भी पहचान कर सकते हैं दोस्तों कि जहां पर एक मात्रा हो मध्य शब्द में तो वहां पर अपने गुण संधि कर सकते हैं। अभी इसका विच्छेद करके देखते हैं। देवेंद्र का देव धन इंद्र, तो देव धन इंद्र, इस व में अ वर्ण छुपा हुआ है, तो अ और ई इन दोनों के योग से जो विकार आया वो अपने ए की मात्रा है ना। तो यह ए की मात्रा से शब्द बन गया देवेंद्र। इसी तरह नरेश, तो नर धन ईश, शब्द बन गया अपने नरेश। इसी तरह से दोस्तों परमेश्वर, तो शब्द बन जाएगा अपना, हाँ एकदम सही पहचाना आपने, परम प्लस ईश्वर, क्या बन गया, परमेश्वर। इसी तरह से महेश शब्द का महा प्लस धन ईश, महेश क्या बन गया दोस्तों, महाधन ईश। आ और ई मिलके दोनों मिलाएंगे तो वर्ण बन जाएगा अपना दोस्तों ए, है ना। इसी तरह से स्वेच्छा का स्वधन इच्छा, स्वेच्छा। शुभेंदु, सही पहचाना आपने, शुभ प्लस इंदु या शुभ धन कह सकते हैं, शुभ धन इंदु, क्या बन गया, शुभेंदु। इसी तरह दोस्तों दिनेश शब्द का भी अपने बना सकते हैं, दिन धन ईश, क्या बन गया दोस्तों, दिनेश, है ना। और गणेश का भी, हाँ एकदम सही, गण प्लस ईश, गणेश, है ना। बहुत सरल है गुण संधि, जिसका आपने पहला नियम देखा, अ या आ के बाद में ई या ई आए तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ए, है ना। और इसकी पहचान हमने बता दी कि शब्द के मध्य में जहां एक मात्रा आए उसे हम गुण संधि कह सकते हैं। इसी तरह से अपना दूसरा और तीसरा नियम भी है, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद में उ या उ आए तो क्या बन जाएगा दोस्तों, उ बन जाएगा, और इसे हम इस तरह मात्राओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा नियम है अपना, अ या आ के बाद में यदि री वर्ण हो तो परिवर्तन बनकर क्या बन जाएगा, अर, है ना, क्या बन जाएगा, अर। देखें दोस्तों ये भी अपने उसी तरह की है कि मध्य शब्द में, शब्द के मध्य भाग में यदि एक मात्रा आई, है ना, देखो ओ की मात्रा एक मात्रा है, ओ की मात्रा एक मात्रा है, ओ की मात्रा एक मात्रा, चंद्रोदय में एक मात्रा, जलोर्मी में
एक मात्रा, नवोढ़ा में एक मात्रा, महोत्सव में एक मात्रा, महोदय में एक मात्रा, गंगोर्मी में एक मात्रा, महोष्मा में एक मात्रा, और राज ऋषि अर आ रहा ना ऋषि, तो री बोलेंगे तो यहाँ पर भी अपने ऋषि वाले वर्ण भी गुण संधि में आ जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है कि जहाँ पर भी शब्द के मध्य में एक मात्रा हो, चाहे वह ऐ की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, तो वो गुण संधि हो जाएगी अपने। तो इनका संधि विच्छेद करके देखते हैं। नरोत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों? नर धन उत्तम। अवर्ण और उ बन गया ओ वर्ण। इसी तरह परोपकार में पर धन उपकार, तो अ और उ मिलकर ओ वर्ण जो परिवर्तन लाएगा या परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा शब्द अपना परोपकार। जल लोर्मी, तो जल धन ऊर्मी। ऊर्मी का अर्थ होता है दोस्तों लहर, है ना? क्या होता है? लहर, जल की धारा या कह सकते हैं लहर। महोत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। गंगोर्मी, वही गंगा की धारा, गंगा धन ऊर्मी। क्या बन जाएगा दोस्तों? गंगोर्मी। नवोदय, नव धन उदय। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय। नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, है ना? तो बन जाएगा नवोढ़ा। महोदय, महा प्लस धन उदय, तो आ और उ मिलकर ओ वर्ण बन गया। महोष्मा, महा धन ऊष्मा, तो आ और बड़ा उ मिल के भी जो वर्ण परिवर्तित होगा वो होगा ओ की मात्रा में ही, तो महोष्मा। राज कह सकते हैं या राजा भी कर सकते हैं, राजा प्लस ऋषि, यानी कि राजा का ऋषि, राज ऋषि। और देवर्षि में भी देव धन ऋषि, है ना? अ और री मिलकर बन जाएगा अपना अर, है ना दोस्तों? बहुत ही सरल पहचान है अपनी कि गुण संधि में यदि एक मात्रा आए, कितनी मात्राएं? शब्द के मध्य में एक ही मात्रा हो तो वहां हम गुण संधि कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक अपना यही वृद्धि स्वर संधि। जो गुण संधि किया उसी का ही विस्तार रूप है वृद्धि संधि। वृद्धि से ही पता चलता है अपने नाम से ही कि बड़ी होगी, है ना? तो दोस्तों गुण संधि में एक मात्राएं थी और इसकी पहचान में अपने कर सकते हैं दो मात्राएं, यानी कि शब्द के मध्य में यदि दो मात्राएं आए वहां आप वृद्धि संधि कर सकते हैं। देखें दोस्तों, इसकी परिभाषा भी देख सकते हैं। यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद में ए या ऐ वर्ण आए तो कौन सा शब्द बन जाएगा? ऐ वर्ण बन जाएगा। इसको हम मात्रा के रूप में लिख सकते हैं, है ना? यही है अ या आ के बाद में यदि ओ और औ आए तो वर्ण बन जाएगा अपना औ, और इसको भी अपने दो मात्राओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। देख, संधि वृद्धि संधि के अंतर्गत संधि करते समय जब अ या आ के बाद में ए ऐ आए तो ऐ बन जाएगा, और अ आ के बाद में यदि ओ और औ आए तो क्या बन जाएगा दोस्तों? औ बन जाएगा। और इसकी साधारण सी पहचान मैंने आप लोगों को बता दी कि दो मात्राएं जो होगी, कितनी मात्राएं? दो मात्राएं होगी शब्द में, तो वहां पर अपने वृद्धि संधि ही करेंगे। अब इन शब्दों के कुछ
उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अ वर्ण और आ वर्ण के बाद में कौन से आने चाहिए, ए और ऐ, तो कौन सी मात्राएं बन जाएगी अपने, ऐ, और ऐ के लिए 2 मात्राएं। पहचान करें, देखें कितनी मात्राएं हैं, 2 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं, बहुत अच्छे, 2 मात्राएं, है ना। सब पर देखें 2 मात्राएं। तो कौन सी होगी संधि, पहचान अपने आराम से कर सकते हैं। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। तो अब इनके एक एक संधि विच्छेद भी कर देते हैं। एकक का 1 धन 1, है ना। क में कौन सा वर्ण, अवर्ण, शाबाश, है ना। अ और ए मिलके क्या बन जाएगा अपना, ऐ, है ना। तो यहां पर 2 मात्राएं बन गई, है ना। इसी तरह से सदैव क्या बन जाएगा, सधा धन एव, क्या बन जाएगा, सदैव, है ना। हितेशी, हित धन एसी, एसी का अर्थ क्या होता है, क्या होता है एसी का अर्थ, हाँ, एसी का अर्थ होता है चाहने वाला, है ना। जो हित को चाहता है, दूसरों के हित को चाहता है, वह हितेशी, है ना। तो अ और ए मिलके बन गया ऐ। मतेकता, मत धन एकता, मतेकता। पुत्रेषणा, पुत्र धन एषणा, क्या बन जाएगा, पुत्रेषणा। एषणा का अर्थ भी ऐसी यानी चाहने वाला, पुत्र की इच्छा रखने वाला, पुत्रेषणा। स्वैच्छिक, स्वधन ऐच्छिक, बन जाएगा अपने स्वैच्छिक। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा, क्या बन गया दोस्तों, वसुधा धन एव, वसुधैव। गंगेश्वरीय, गंगा धन ऐश्वर्य, गंगेश्वरीय। यथेव, यथा धन एव, यथेव। और विचारिक्य, विचार धन ऐक्य, बन गया अपना विचारिक्य। तो पहचान अपने कर सकते हैं कि शब्द के मध्य में जहां पर शब्द और पूर्व शब्द के बीच में यदि औ की मात्रा हो या ऐ की मात्रा हो, यानी 2 मात्राएं हो, तो वहां हो जाएगा अपना वृद्धि संधि। अगला इसी का नियम है दूसरा ही, अ या आ के बाद में क्या बन दोस्तों, अ या आ के बाद में ओ या ओ वर्ण हो, कौन सा वर्ण बन जाएगा, औ वर्ण। कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं, है ना। शब्दों में देखिए, अपने शब्दों में 2 मात्राओं दिखाई दे रही है, 2 मात्राएं दिखाई दे रही है। जलोग में भी कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं। वनौषध में भी कितनी मात्राएं, 2। वीरोधार्य में भी 2 मात्राएं। प्रौद्योगिकी में भी 2 मात्राएं। महौषधि में भी 2 मात्राएं। यथोचित में भी 2 मात्राएं। और दिव्योषधि में भी 2 मात्राएं, है ना। तो ये इसकी सरल पहचान है कि जहां शब्द के में 2 मात्राएं अपने दिखे और पूर्व पद और पश्च पद को अलग कर सके, वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों। जैसे परमोज, परम धन ओज, है ना। परम में अवर्ण हो गया और ओज का पहला वर्ण क्या हो गया, ओ। तो दोनों को मिलाया क्या बन गया दोस्तों, औ, है ना। तो 2 मात्राएं अपनी आ गई, परमोज, है ना। दूसरा है दोस्तों जलोग, जल धन ओग, क्या बन जाएगा, जलोग। वनौषध, वन धन औषध, है ना। औषध यानी औषधि, क्या बन गया दोस्तों, वनौषध। वन में अवर्ण
और औ वर्ण मिलकर नया शब्द या जो वर्ण बना वो औ बना। वीरोदार्य, वीर धन औदार्य बन जाएगा अपना वीरोदार्य। प्रौद्योगिकी शब्द को दो भागों में बांटना है अपने, प्र प्लस औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी है ना। इसी तरह है महौषधि में महा प्लस या धन, महा धन औषधि है ना, महौषधि।